Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत का पेच एक बार फिर से फंस गया है। आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार के लिए सुनवाई टाल दी है। इस मामले को लेकर बीते कल भी उनकी सुनवाई पर कोई फैसला नहीं हो पाया था। गुरुवार को 2:30 बजे के बाद कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू की जाएगी। सुनवाई के टलने के कारण आर्यन को आर्थर रोड जेल में ही आज की रात भी बितानी पड़ेगी। Are concluded already today, and the AFG is yet to argue, which is kept for further arguments tomorrow at same time after 3 p.m. आपको बता दें कि मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी 20 अक्टूबर को खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद अब दोबारा इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की ओर से कल एएसजी जवाब देंगे। इस दौरान मुनमुन धमेचा के वकील ने कहा कि कोर्ट के सामने तीनों आरोपियों की जिरह पूरी हो चुकी है। See the sections leveled against me as well as Mr. Aryan Khan as well as Arbaz Merchant, ये तीनों के ऊपर जो भी सेक्शंस लगे हुए हैं वो सेक्शन सबके कॉमन है और अरेस्ट के टाइम पे भी यही सेक्शंस पुट अप हुए थे, इंक्लूडिंग सेक्शन 35 जो कि मेंटल स्टेट की बात करता है। उसके बाद आगे जब रिमांड कैरी ऑन हुआ है तब इन्होंने सेक्शन 29 इन्वोक किया है, जो कि कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड है, क्योंकि सेक्शन 29 जो है वो एनडीपीएस का वो कंप्लीट नहीं है अब हमारे सबमिशन में, और इसीलिए हमने आज कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि 29 सेक्शन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आना जरूरी है, क्योंकि 29 सेक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, लेकिन किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, स्मॉल क्वांटिटी की, इंटरमीडिएट की या कमर्शियल के लिए, उसके बारे में ये साइलेंट है। बुधवार को कोर्ट में अरबाज मर्चेंट का केस लड़ रहे वकील अमित देसाई ने अपनी दलीलों की शुरुआत आर्यन खान की जमानत के पक्ष को रखते हुए शुरू की। उनके साथ आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने भी एनसीबी द्वारा आर्यन की गिरफ्तारी के आधार पर बात रखी थी। कोर्ट में अमित देसाई ने कहा कि आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिए। एनसीबी के पास गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुई ही नहीं। अरबाज से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला था। एनसीबी जिस साजिश की बात कर रही है उसे साबित करने के लिए एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट कोर्ट के सामने पेश किया है। इन चैट्स का गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसीबी के पास सबूत मान्य नहीं है। फोन सीज नहीं किया, लेकिन रिमांड कॉपी में उसका जिक्र किया गया है। अमित देसाई की दलीलों के बीच आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने भी जमानत पर जोर देते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, अरेस्ट मेमो गिरफ्तारी के सही आधार पर नहीं देता है। आर्टिकल 22 सीआरपीसी के सेक्शन 50 से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके तहत किसी भी शख्स को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे उसकी गिरफ्तारी की वजह की जानकारी ना हो और उस शख्स को अपने अनुसार वकील से सलाह लेने का अधिकार है। वकील अमित देसाई ने मंगलवार की प्रोसीडिंग को जारी रखते हुए आर्यन की जमानत के पक्ष में दलीलों से शुरुआत की थी। कोर्ट में आर्यन खान के वकील पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी और सतीश मान शिंदे भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे।